चपरासी से लेकर के IAS तक आज हमारे बीच के लोग उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन जब वहां जाते हैं तो अपने समाज के लोगों को भूल जाते हैं। उनका स्टेटस, उनका समाज कुछ अलग हो जाता है। मैं उनको भी याद दिलाना चाहता हूं साथियों कि आप अगर उस कुर्सी पर बैठे हैं तो बाबा साहब के देन है कि आप उस कुर्सी पर बैठे हैं। अगर उनकी व्यवस्था नहीं होती तो शायद आज भी आप किसी गांव में आपके पीछे झाड़ू लगा होता और जब आप चलते तो उसको बहाते रहते और लगता कि हाँ कोई दलित चल दिया है, कोई शूद्र चल दिया है। आज हमें जानने की जरूरत है। आज हमारे बीच में अगर कोई चपरासी बन जाता है, सफाईकर्मी बन जाता है, जैसे लगता है उसके जैसा योद्धा कोई है ही नहीं। तो क्या आप बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं चलते हैं। आज आप एक दिन उनका जन्मदिन मना लिए? नहीं साथियों, अपने दिल के हृदय में उनको पल पल याद करिए और मस्जिद और मंदिर जाना छोड़ दीजिए साथियों। जिस दिन वहां जाना छोड़ देंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप उनका संविधान पढ़िए और संविधान पढ़िए। जिस दिन आप उनका संविधान पढ़ना शुरू कर देंगे, जिस दिन पढ़ना शुरू कर देंगे, आप भी उच्च जगहों पर आएंगे। कठिनाइयां बहुत सारी आएंगी। बाबा साहब जब पढ़ रहे थे, बिजली की समस्या थी, स्कूल में जाने की समस्या थी, स्कूल के बाहर बैठते थे। उनके जैसा विद्वान वो जो कर दिए हैं, और हम इस माइक में बोल रहे हैं तो बाबा साहब की देन है। साथियों, मैं आपके सामने आप शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन संगठित होने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। शिक्षित हो रहे हैं तो इस गांव को छोड़ करके किसी अन्य गांव में घर बनाना शुरू कर दे रहे हैं। गांव से नफरत हो जा रही है आपको। एक बित्ता जमीन के लिए अपने समाज के लोगों से, अपने दया से, प्रचार से मारामारी, पीटापीटी करने का काम कर रहे हैं। अभी एक सर्वे हुआ था, हम देखे थे पेपर में, एक निकला था, इस कारागारों में, जेलों में आज भी सबसे ज्यादा SC, ST और OBC के लोग बंद हैं। ऐसा क्यों? अगर आप अपने आप को समझते हैं कि हम शिक्षित हो गए तो नहीं, आप आज भी अशिक्षित है। शिक्षा ग्रहण करने से कोई शिक्षित नहीं होता है। आपके अंदर अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति वो हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत होना चाहिए साथियों। मैं एक विद्यालय में गया पढ़ाने के लिए, अपना रिज्यूम जमा किया है बलिया में ही। उसने साफ मना कर दिया कि मैं दलित के लोगों को मैं अपने विद्यालय में नहीं रखता हूँ। साथियों, मैं बता रहा हूँ, मेरे आंख में आंसू आया, मैं बहुत रोया घर पर आकर के। लेकिन मित्रों, मैं अपने आप को मैं कमरे में बंद करके पढ़ता था, और पढ़ने के साथ साथ अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता, अगर आरक्षण नहीं मिला होता, साथियों मुझे आज नौकरी भी नहीं मिलती, क्योंकि सब बेच दिया जाएगा, सब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा साथियों। तो फिर वहाँ उनके ही लोग रहेंगे, हम और आप वहाँ नहीं रहेंगे। पढ़ने की बहुत जरूरत है साथियों। मैं आपके बीच में एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूँ, आप अपने आप को संभालिए, पढ़िए, संगठित शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और संघर्ष करिए। संघर्ष करने का तरीका बहुत सारा हो सकता है। अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति, जहाँ आप हैं वहाँ के प्रति हर समय संघर्ष करने की आवश्यकता है। और मैं फिर से कहने जा रहा हूँ, आज जो 365 दिन में जितने भी त्यौहार हो रहे हैं, उन त्योहारों को भूल जाइए। मात्र एक त्यौहार को याद रखिए, 14 अप्रैल। बाकी हमारे पास कोई और त्यौहार नहीं है साथियों, क्योंकि आज ही की दिन है कि हम आप यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं तो हमको कोई अधिकार नहीं था कि हम कहीं जाकर के कोई बात बोल सके, कहीं का पानी पी सके। तो अगर वो अधिकार हमको आपको दिलाया है बाबा साहब ने, तो उन्हें याद करने की जरूरत है, और हर समय उन्हें याद करने की जरूरत है। आज मैं देखता हूँ घरों में, बढ़िया बढ़िया घरों में जो नौकरी पा लिए हैं, बिल्डिंग बना दिए हैं, लेकिन वहाँ बाबा साहब का फोटो नहीं मिलेगा देखने का। ये बड़ा दुख होता है, बड़ा तकलीफ होती है कि महल बना दिए हैं, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? उन्हें बड़ा शर्म महसूस होता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं विभिन्न प्रकार के, घर में चल जाएगा बल्कि मैं चले आए, तो जिस दिन आप शर्म अपने दिमाग से निकाल देंगे, मैं मानता हूँ कि
नहीं बन पाएगा, लेकिन बाबा साहब बनने का प्रयास कर सकते हैं साथियों। तो मैं यहाँ जितने भी युवा हमारे छोटे भाई हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूँ साथियों, मन लगाकर पढ़िए, बाबा साहब बनने का प्रयास करिए। अगर बाबा साहब नहीं बनेंगे तो फिर अपने जीवन में आप कुछ कर नहीं सकते। लोग गंगा जी नहाने जाते हैं पवित्र होने के लिए, गंगा जल बोलते हैं पवित्र है। मैं कहता हूँ जितने भी शूद्र हैं, जितने भी ओबीसी हैं, जितने भी दलित हैं, गंगा जी में नहाते हैं, क्यों नहीं पवित्र हो जाते हैं? अगर आप पवित्र हो गए हैं तो क्यों आपसे लोग नफरत करते हैं? साथियों, अगर आप पवित्र हो सकते हैं तो सिर्फ शिक्षा ग्रहण करके, अन्य किसी चीज से आप पवित्र नहीं हो सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।